जूनियर्स दोबारा स्वागत है तुम्हारा। आज हम पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा पीपल मतलब ये जो सेकंड सबसे ज्यादा पीपल कहाँ पे इन्वॉल्व है। ये कौन सा चैप्टर का है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, देख लेना उसको। बढ़िया समझाया था उसमें भी, मतलब बहुत बहुत लोगों को समझ आया था। ये पार्ट 2 भी देख लेना, ठीक है ना। अब पार्ट 2 में क्या, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, मतलब सबसे ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड कहाँ पे है। जैसे हमने जाना कि टर्शियर का सबसे ज्यादा फायदा देता है, पर इन्वॉल्व सबसे ज्यादा पीपल कहाँ पे, सबसे ज्यादा मतलब सबसे परसेंटेज किस कौन सेक्टर में काम करते हैं सबसे ज्यादा लोग। तो हम बात करें अगर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, सबसे ज्यादा तुम लोग जानो कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, पर प्राइमरी सेक्टर सबसे कम प्रॉफिट देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा कम आता है। पर टर्शियरी में सबसे कम लोग काम करते हैं पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है। तो तुम देख रहे हो कौन सा बेटर है। सबसे ज्यादा बेटर क्या है? टर्शियरी है। टर्शियरी में क्या हो रहा है तुम्हारा, वो आ रहा है। पर ये प्राइमरी में जो तुम देख रहे हो कि सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है पर प्रॉफिट नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? सोचो, तुम लोग आज अगर गांव की तरफ जाओ, अगर तुम एक फैमिली में जाते हो, ज्यादातर लोग मतलब चाचा ताऊ फूफा सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। पर अगर तुम असल में उनके काम की तरफ देखो तो मुश्किल से अगर एक खेत में 20 लोग हैं, मुश्किल से 7 या 8 लोग ही काम कर रहे होते हैं। बाकी लोग सारा दिन घर पे बैठ के, माइंड मत करना, पर वही हुक्का हुक्का सारा दिन बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। यूथ को कोई वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो बैठे हुए घर पे एकदम, एक तरह से बोले तो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए। तो ये एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका नाम होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नाम होता है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, या इसको हम बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लोगों के पास जॉब होती है पर मतलब उतने लोग जरूरत नहीं होते जितने उधर डाले हुए। अगर जैसे उधर 8 लोग ही काम, मतलब सोचो 10 लोगों का भी काम है उस खेत में और फालतू 10 लोग बैठे हुए हैं, उन 10 लोगों को उठा के किसी और खेत में डाल दो तो और ज्यादा प्रोडक्शन आएगी। तो वही चीज करना हमें चाहिए। और यही यही मतलब यही एक खामी है प्राइमरी सेक्टर में हमारी इंडिया की, जो कि टर्शरी में ऐसा नहीं है। टर्शरी में क्या होता है, अगर तुम एक जॉब मिलती है तुम्हें, तुम उसको बहुत बढ़िया से कर रहे हो, तुम्हारे पास वो जॉब रह रही है, कुछ टाइम बाद तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जॉब में वो मन नहीं है, वो तुम कर नहीं पा रहे जो तुम पहले कर रहे थे। तो क्या वो तुम्हारा जॉब वो चीज रहेगी? वो चीज तुम्हारा जॉब लूज करने की बहुत ज्यादा वो है। तुम कभी भी जॉब लूज कर सकते हो और तुम्हें मतलब एक एश्योर्ड प्रोडक्शन, मतलब एक क्या एक एश्योर्ड रिजल्ट तुम्हें चाहिए ही चाहिए, मतलब करना ही पड़ेगा, वरना मतलब वो होता है नहीं, प्रॉब्लम्स आती है ना। तो टर्शियरी सेक्टर में ये नहीं है, पर प्राइमरी सेक्टर में ये है। अच्छा, अब ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब तुम जैसे जानोगे कि अगर तुम कह सकते हो कि देखो भैया, अब आपने ये तो कह दिया यहाँ पे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको उठा के 5 लोग 10 लोगों को उठा के कहीं और डाल दो। पर ऐसा डाल थोड़ी ना सकते हैं, ऐसे क्या है उठा के कहीं भी डाल दो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे गवर्नमेंट का, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। हम अगर नॉर्मल एक तरीका ढूंढे, सोचो एक खेत में, ये तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एक खेत है, ठीक है ना। वहां पे एक औरत को कुछ सब्जियां उगानी है, पर सब्जियां उगाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? उसको सीड्स चाहिए, उसके बाद सीड्स है, उसको थोड़ी सी मनी चाहिए, उसके बाद थोड़ी सी मनी भी है। पर उसको क्या चाहिए मेन? उसको चाहिए कि एक अगर वाटर सिस्टम या कनाल मतलब आसपास हो तो उसके लिए मतलब बेनिफिट हो। तो वो कनाल बनाने में लोगों को लगा दिया, कनाल बन गई अच्छे से, लोगों को काम मिल गया काम। अच्छा, वो कनाल बन गई, अब उसने उगा लिया। अब उसको क्या हो गया, अब उगाने के बाद उसको उसको मतलब मार्केट में भेजना है। मार्केट में भेजने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कोई बंदा बैठा दिया कि हाँ वो अब इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। बंदे को काम मिल गया, इसका काम हो गया, मार्केट तक पहुंच गया। मार्केट में पहुंचने के बाद उसको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मार्केट में उसको सेल कर पाए चीजों को, ठीक है। तो ऐसा एक बंदा बैठा दो। ऐसे बहुत सारे मतलब तरीके हैं ना कि हम जिससे वो कर पाए। जैसे सोचो तुम्हारे यहाँ की रोड खराब है, अप्रॉक्स सोचो, मतलब सोचो कि तुम्हारे यहाँ पे, लेट सोचो कि तुम्हारे यहाँ पे रोड खराब है। अब रोड बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है, कोई कोई आ ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट क्या करो, 10 बंदों को उठा दो, बोल दो कि तुम 1 महीना ले लो, ये रोड बिल्कुल सही कर दो। उन लोगों को जॉब मिल गया जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हुए थे। और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फायदा हो गया एक तरह से। वो लोग अगर तुम्हारा वो करते तो उनको टैक्स भी भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा तो तुम्हारे पास वापस पैसा आ रहा है। पर उन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। वो लोग अब सड़क से धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर आ रही है, ठीक है ना। वो जहाँ पे पहले फुटपाथ बैठे रहते थे, अब वो थोड़ा सा रेंटेड हाउस पे आ गए हैं। धीरे धीरे मतलब उनका इंप्रूवमेंट हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। तो हमें कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें ऐसा हो सके। और नीति आयोग भी ऐसे जॉब्स के लिए बहुत सारी जॉब्स मतलब कर रही है, जो एजुकेशनल सेक्टर में भी आ सकती है। बहुत सारी जॉब्स है, मतलब जॉब्स की कमी नहीं है। एक तरह से बोला तो जॉब्स की कमी है क्योंकि गवर्नमेंट देख नहीं रही है, पर जॉब्स की कमी नहीं है, हम कहीं भी जॉब्स मतलब करवा सकते हैं लोगों को। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और चीज करी है, उसका नाम है मनरेगा। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रूरल नहीं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है, आपको साल में 100 दिन का एक काम मिलता ही मिलता है। जैसे क्या हुआ, अगर आपको पूरा साल आप अनएम्प्लॉय बैठे हो तो आपको 100 दिन का कोई काम मिलता है। मतलब आप 100 दिन के लिए काम करो और उसके लिए आपको पे हो जाता है।
अगर सोचो वो आपको काम नहीं मिलता तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट वो मिलता था, अनएम्प्लॉयमेंट वेज मिल जाती, जहाँ पे आप घर बैठे हुए आपको पैसा मिल जाता है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाती तो ये चीज़ एक बढ़िया चीज़ है। मतलब अगर 100 दिन का आपको काम मिल जाए, और ये अभी तक 625 डिस्ट्रिक्ट में है इंडिया के, तो ये चीज़ एक बढ़िया चीज़ है जैसे गवर्नमेंट ने ये चीज़ करी है। अच्छा, अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, वो आता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बंदा है जो 9 to 5 जॉब करता है, उसकी सैलरी फिक्स्ड है, उसका प्रमोशन होता रहता है, उसको छुट्टियां भी मिलती है, उसका मतलब काम, उसको अगर आप ज्यादा आप काम करवाओगे तो उसको आप मतलब आपको वो पे ऑफ भी करना पड़ेगा उसकी चीज के लिए, और सब कुछ बढ़िया है, मेडिकल लीव भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। पर एक बंदा है जो, ठीक है ना, वो हर रोज दुकान जाते हैं, मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के वो हर रोज दुकान जाते हैं, क्योंकि संडे दुकान बंद रहती है। वो हर रोज दुकान जाता है, उसको एक्स्ट्रा टाइम भी करना पड़ता है, पर उसके लिए उसको वापस पेमेंट नहीं मिलता। उसकी जॉब सुबह 7 बजे से शुरू होती है, रात 11 बजे तक चलती है। तो और कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है, अगर आपको मतलब सिक हो, अगर आप आपकी बुखार हो गया तो उसके लिए आपको पैसे कटेंगे। तो आप खुद ही सोचो कौन सी जॉब बेटर है, वो दूसरी वाली ना। जो दूसरी वाली थी वो एक ऑर्गेनाइज जॉब थी, और जो ये है ये है जो है और अनऑर्गेनाइज जॉब है। तो मतलब जो लोग वैसे काम, मतलब वैसे वाले काम में काम करते हैं जैसे 9 to 5, जहाँ पे सब कुछ फिक्स है, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, और जहाँ पे ये सब फिक्स नहीं है उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। समझ गए? क्लियर है? अब इससे मतलब ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं, ये तुम्हारी बुक में होते हैं। मैंने सोचा था तुम्हें इधर भरवाऊंगा, पर मैं नहीं भरवा रहा हूँ, ये तुम्हें काम है, वरना तुम लोग बिल्कुल आलसी बन जाओगे। मुझे पता है तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। तुम लोग अपनी बुक उठाओगे, सारे एक एक करके 5 पॉइंट लिखोगे डिफरेंशिएशन से, और अगर तुम्हें नहीं आए तब जाकर तुम मेरे से कमेंट में पूछोगे, मैं तुम्हें कमेंट में बता दूंगा आंसर। ठीक है, ये बात हो गई ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की। अब जो अगली बात है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो लोग हैं, वो लोग मतलब ढंग से कर नहीं पा रहे, तो हम उनको बचाए कैसे? मतलब एक होना चाहिए ना कि मतलब इनके साथ तो बुरा हो रहा है, तो हम इनको बचाए कैसे? बचाने की बात है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात कैसे करेंगे? पहले कि देयर इज अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है ना कुछ तो प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। अब इसमें गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? गवर्नमेंट एमजीआर फिक्स कर सकते हैं, मिनिमम वेज रेट, मतलब इतना वेज आपको देना ही पड़ेगा, और इतना वर्किंग आवर ही ले सकते हो, मतलब आप अप्रॉक्स 8 घंटे ही काम करवा सकते हो, 10 घंटे ही काम करवा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करवा सकते आप काम। ये एक वो हो गया। गवर्नमेंट और क्या करवा सकती है? गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत लोन प्रोवाइड कर दो, ताकि ये लोग अपना ही खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ले, अपना ही खुद का कुछ कर ले, ताकि इनको डिपेंडेंट रहना पड़े, ये भी थोड़ा अपने आप मतलब फ्री हो जाए, थोड़ा खुल जाए, वो चीज हो जाए। गवर्नमेंट क्या चीफ एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के लिए मतलब इनको सस्ता बना सकती है, ठीक है ना, इन सब के लिए तो बढ़िया हो जाएगा। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? थोड़े नए लॉ बना सकती है, जो ये ओवर टाइम, पेड लीव, लीव ड्यू टू सिकनेस, इन सब में मतलब इन सब के रिलेटेड कुछ लॉ बना सकते हैं। मतलब आप अगर सिक हो तो आपको 2 छुट्टियां मिल जाएगी, मतलब महीने की दो, अगर 2 सिक लीव आप ले सकते हो कभी भी। ओवर टाइम के लिए आपको पेड करा जाएगा, आपको लीव अगर आप ले दो तब भी आपको पे करा जाएगा, आपको पूरा मंथ का पे, पूरा मंथ का आपका फिक्स होगा, जिसके अंदर आपकी मतलब पेड लीव्स और मतलब ये सिक लीव सब कुछ इंक्लूडेड होगी। मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही बनाने के लिए उस बेसिस पे हम वो सब कर सकते हैं। ठीक है, आज के हम इस पार्ट 2 के लिए हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 3 में हम बाकी सब जानेंगे, गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। थोड़ा सा ही बच गया, ज्यादा नहीं है, वो वीडियो भी बड़ी छोटी होगी, ये वीडियो भी छोटी थी। अब जाओ और पढ़ने बैठ जाओ, मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा वीडियो के एंड में, जाओ और पढ़ने बैठ जाओ, बाय।